आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। योग साधकों को मेरा नमस्कार। आज 21 जून 2020 छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देश मना रहे हैं। इसलिए मेरी तरफ से बिशन सिंह आर्य की तरफ से सभी साथियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल भावनाएं। योग केवल आसन प्राणायाम का नाम नहीं है, अपितु एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन शैली जीने का एक तरीका है, एक व्यवस्था है। हमें एक नया जीवन देता है, एक सकारात्मक जीवन देता है। इसलिए भारतीय दर्शन में योग भी एक दर्शन है जो कि हमें स्वस्थ जीवन, एक संपूर्ण जीवन जीने का तरीका सिखाता है, वह योग है। केवल 21 जून को कुछ योग आसन प्राणायाम करके ही हम योग मान लें, ये सही नहीं है। योग को हम अपने जीवन का अभिन्न अंग माने। प्रतिदिन हमारे दिन की जो शुरुआत है योगासन के द्वारा हो, प्राणायाम के द्वारा हो। तो आइए हम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून 2020 को ये संकल्प लें कि कम से कम एक आसन तो हम प्रतिदिन करें। हमारी डेली लाइफस्टाइल में वो योगासन होना चाहिए। और वह आज जो हम विशेष आसन की जो चर्चा करने जा रहे हैं वह शीर्षासन है। शीर्षासन को सभी आसनों का राजा कहा गया है। जिस प्रकार से हमारा जो पूरे शरीर का जो संचालन है वो हमारे मस्तिष्क से होता है, और मस्तिष्क को मेंटेन करने के लिए, उसे ऊर्जा देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, अधिक से अधिक रक्त देने का जो कार्य है वह शीर्षासन करता है। इसलिए हम आज विश्व योग दिवस के ऊपर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं शीर्षासन की। तो हाँ साथियों, शीर्षासन आप प्रतिदिन करें, और शीर्षासन करने से जहाँ हमारा जो मस्तिष्क है वो शुद्ध होता है, हमारी मेमोरी पावर है वो बढ़ती है, हमारे आँखों की, कानों की, किसी प्रकार की जो कोई प्रॉब्लम है वो दूर होती है। बहुत ही लाभदायक है, ऊर्जावान है शीर्षासन। विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने वाले के लिए, नौजवानों के लिए एकमात्र शीर्षासन अगर आप 1 मिनट से 2 मिनट तक हर दिन करते हैं तो आप कभी जीवन में बूढ़े नहीं होगे, हमेशा नौजवान रहोगे। तो एक ऐसा अचूक आसन है शीर्षासन जो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से ऊर्जावान करता है, आपके ब्रेन को हमेशा तरोताजा रखता है। इसलिए अगर जीवन में सदाबहार रहना चाहते हो, जीवन को सदा ऊर्जावान जीना चाहते हो, कभी बूढ़े नहीं होने चाहते हो, अपने फेस के ऊपर लगातार शाइनिंग बनी रहे, ग्लो बना रहे, आपके अंदर किसी प्रकार से नकारात्मक सोच पैदा न हो, तो शीर्षासन कीजिए। तो आज आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शीर्षासन करने का संकल्प लें। शीर्षासन सभी के लिए उपयुक्त है, लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको शीर्षासन नहीं करना चाहिए। जिनको आंखों की असाध्य कोई बीमारी है उनको शीर्षासन नहीं करना चाहिए। गर्दन में अगर कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी शीर्षासन उपयोगी नहीं है। तो इस प्रकार से जो असाध्य रोगों से पीड़ित है, आंखों की कोई प्रॉब्लम है या गर्दन की कोई प्रॉब्लम है, वो शीर्षासन न करें। बाकी सभी के लिए उपयुक्त है शीर्षासन। प्रातः काल या सायंकाल खाली पेट शुद्ध वातावरण में आप शीर्षासन करें। शीर्षासन कैसे करना है उसकी विधि मैं आपसे बीच में साझा करने जा रहा हूँ। तो शीर्षासन करने से पहले उसकी विधि हमें के बारे में जानकारी होनी चाहिए। शीर्षासन करने से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए, हवा शुद्ध होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी एक आप तौलिया ले लें, आसान सा तौलिया ले लें, और तौलियों को आप इस प्रकार से गद्दी बना करके रखें। गद्दी बना करके पहले अपने सिर का जो अग्रभाग है, कुछ सिर और माथा है, वो इसको ऊपर रखेंगे। हाथों की उंगलियों को क्रॉस करेंगे। जब पैरों का वजन इधर हो तो आप हाथों के ऊपर दबाव देंगे। पैरों का वजन अगर इधर आता है तो कोहनियों पर दबाव देंगे। इस प्रकार से बैलेंस बना करके बहुत ही आराम से करें, जल्दबाजी में शीर्षासन कभी न करें। तो देखिए शीर्षासन कैसे करते हैं। आप वज्रासन में बैठे हैं, उसके बाद उंगलियों को क्रॉस करेंगे। इस प्रकार से उंगलियों को क्रॉस कीजिए और आप इस सिर का जो अग्रभाग है उसको रखेंगे, ये लगा लीजिए। पैरों को सीधा करें और इस प्रकार से मोड़ते हुए बिल्कुल आराम से यहाँ कुछ देर आप रोक सकते हैं। श्वास सामान्य चलता रहेगा, धीरे धीरे उठाइएगा।
पैरों को बिल्कुल सीधा करेंगे। पैरों के पंजों को आसमान की तरफ खींच के रखेंगे। शीर्षासन सभी आसनों का राजा, जो कि हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को अधिक से अधिक रक्त का संचार करता है। ऑक्सीजन मिलती है इससे ब्रेन को आसन के करने से। लगातार शीर्षासन के अभ्यास से हमारे थायराइड, पैराथायराइड और पैथ्रोटी जो हमारे ग्रंथियां हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जिससे हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। हमें आँखों की कोई भी बीमारी हो दूर होती है। लगातार 1 महीना करने से आँखों से चश्मा तक हट जाता है। बाल अगर ऐसे में झड़ने शुरू हो जाते हैं, सफेद होने शुरू हो जाते हैं, तो बाल आपके सफेद नहीं होंगे, ऐसे में झड़ेंगे नहीं। घने काले बालों के लिए आप शीर्षासन का अभ्यास करें। आपके चेहरे पर हमेशा कांति बनी रहेगी, ग्लो बना रहेगा शीर्षासन के करने से। आप सदा सकारात्मक रहेंगे। या यूं कहें कि आप पूरे जीवन में कभी बूढ़े नहीं होंगे लगातार शीर्षासन करने से। हमेशा युवा बने रहने के लिए आप शीर्षासन का अभ्यास करें। आरंभ में केवल 1 मिनट से आप 3 मिनट तक लगातार इसका अभ्यास कर सकते हैं। शीर्षासन बहुत ही उपयोगी, जीवन को ऊर्जावान बनाने वाला, ब्रेन को पावर देने वाला शीर्षासन। पंजे बिल्कुल सीधे, कमर बिल्कुल सीधी, श्वास सामान्य गति से आता रहेगा, जाता रहेगा। आंखें खुली रखेंगे। जब आप वापस आए तो पहले घुटनों को मोड़ेंगे। घुटनों को मोड़ के धीरे धीरे वापस आएंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से वापस आएंगे। वापस आने के बाद कुछ देर इसी पोजीशन में रहेंगे। वज्रासन में यहाँ बैठेंगे। श्वास सामान्य करें। शीर्षासन के बाद या तो आप शवासन कर सकते हैं, या आप इसका जो पूरक आसन है ताड़ासन करेंगे। आइए ताड़ासन हम करते हैं। सीधे खड़े हो जाएंगे, पूरा ऊपर खींचेंगे। इसमें आप इस प्रकार से खींच के रख सकते हैं। वापिस आएंगे तो ये शीर्षासन जो सभी के लिए उपयोगी है। शीर्षासन जो नहीं कर पाए उनके लिए इसका एक दूसरा आसन भी, शीर्षासन नहीं हो पाता है वो सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन कैसे किया जाता है? सर्वांगासन और शीर्षासन दोनों के लाभ एक जैसे हैं, लेकिन कई बार शीर्षासन नहीं हो पाता है तो वो सर्वांगासन करें। कैसे करते हैं? जो साथी शीर्षासन नहीं कर सकते हैं तो शीर्षासन के स्थान पर आप सर्वांगासन कर सकते हैं। सर्वांगासन कैसे करते हैं? सर्वांगासन की विधि आप जाने। आप सीधे बैठ जाएं, उसके बाद आप लेट जाएं। लेट करके श्वास भरेंगे। अपने पैरों को 30 डिग्री पर उठाएं, 60 डिग्री के ऊपर, और यू ऊपर ले जाते हुए पीछे ले जाएंगे। सर्वांगासन। शीर्षासन का पूरक आसन है सर्वांगासन। जैसा कि नाम है, सभी अंगों का आसन है।
से सर्वांगासन, जो कि हमारी थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथि को एक्टिवेट करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। शेष आसन जो नहीं कर पाए वो सर्वांग आसन को पूरक आसन के रूप में कर सकते हैं। धीरे धीरे आप वापिस आएंगे, पैरों को आगे की तरफ ले जाएं, हाथों को सीधा करें, धीरे से वापिस आएंगे। तो ये था सर्वांग आसन। सर्वांग आसन। शीर्षासन जिनसे नहीं होता है तो वो सर्वांग आसन करें। केवल शीर्षासन और सर्वांग आसन को आप अपने दैनिक जीवन में ढालते हैं तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, जवान रहेंगे। आपका ब्रेन है, मस्तिष्क है, हमेशा काम करता रहेगा। आंखों पर कभी चश्मा नहीं चढ़ेगी, आंखों की आपकी स्मरण शक्ति बनी रहेगी, हमेशा चेहरे पर ग्लो बनेगा, कांति बनेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो एक बार फिर आप सभी को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। योग को अपने जीवन में अपनाएं, आरोग्य को प्राप्त करें, और ये पावर है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको मेंटेन करने में भी योग है, कारगर है। आसन प्राणायाम है, कारगर हैं। तो लगातार हम योगासन प्राणायाम है अपने जीवन में उनको अपनाएं और एक सुंदर सुखी जीवन व्यतीत करें। ऐसी शुभकामना के साथ पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभ